ये हमारा वीट की हार्वेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। और वीट के हार्वेस्टिंग के बाद जो स्ट्रॉ होता है, वीट स्ट्रॉ, वो जनरली लोग फेंक देते हैं या फिर सोर्स ऑफ फोडर यूज़ करते हैं अपने कैटल को फीड करने के लिए। जनरली ट्रेडिशनली हम लोग एक ही यूज़ करते हैं इन स्ट्रॉस को आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ द वीट, कि हम इसको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं अपने एनिमल को फीड करने के लिए। तो इसका क्या अदर यूज़ हो सकता है इन वीट स्ट्रॉस का? तो जो अदर एप्लीकेशंस हम वीट स्ट्रॉ की यूज़ कर सकते हैं वो हम अब आज डिस्कस करेंगे। तो हम जो ये वीट स्ट्रॉ है, इसका पहला एप्लीकेशन जो ले सकते हैं कि एज अ सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ करें। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो हमारा लैंड है, लैंड के ऊपर ही अपना वीट स्ट्रॉ को छोड़ दें, जिसके कारण क्या होगा कि जो भी इसके अंदर वीट स्ट्रॉ के अंदर आप जो भी वीट स्ट्रॉ देख रहे हैं उसके अंदर जो भी आपके न्यूट्रिएंट होंगे वो सॉइल में वापस चले जाएंगे। कैसे जाएंगे कि जब आप बरसात होगी और बरसात के समय जब इसके स्ट्रॉ के ऊपर बारिश होगा तो वो पानी इस स्ट्रॉ को डिग्रेड करेगा, और डिग्रेड करने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट आता है इसके अंदर, जनरली फास्फोरस और नाइट्रेट जो न्यूट्रिएंट है स्ट्रॉ के अंदर, वो सॉइल को इनरिच कर देगा। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग इसकी एज अ सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं ये वेस्ट स्ट्रॉ को। अब हम दूसरा जो एप्लीकेशन है इस वीट स्ट्रॉ का, उससे हम एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ बायोगैस। जिस प्रोसेस को हम एनर्जी कन्वर्सन के लिए यूज़ करते हैं, उसका पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है बायोकेमिकल प्रोसेस। ये बायोकेमिकल प्रोसेस में हम इन सेल्यूलोज जो कि वीट स्ट्रॉ है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोजिशन के बाद हमारा बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। तो पहला है थर्मो बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसके तहत हम इसको यूज़ करते हैं। हमारा जो दूसरा प्रोसेस है एनर्जी कन्वर्शन में, उसको बोलते हैं थर्मो केमिकल प्रोसेस। तो थर्मो केमिकल प्रोसेस में हम लोग ये वीट स्ट्रॉ को हीट करते हैं इनर्ट मीडिया में, और जब हीट करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो बायो ऑयल, बायोचार और कुछ अदर मटेरियल्स प्राप्त होते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन में जो दूसरा मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो है थर्मो केमिकल प्रोसेस। पहला जो प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया है वो है आपका बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसके तहत हम बायोगैस बनाते हैं, और थर्मोकेमिकल प्रोसेस के तहत हम लोग बायो ऑयल बनाते हैं, और उस बायो ऑयल को हम लोग एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायो डीजल। नेक्स्ट जो हमारा जो प्रोसेस है जिसके तहत हम एनर्जी बना सकते हैं वो है माइक्रोबियल फ्यूल सेल के तहत। माइक्रोबियल फ्यूल सेल वो टेक्नोलॉजी है जो अभी लैब स्केल में ही है, लेकिन फ्यूचर में पोटेंशियलिटी इतना है कि उससे डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल के तहत हम इसको एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट जो कन्वर्शन ऑफ एनर्जी होता है इन टर्म्स ऑफ थर्मोकेमिकल की बात करें या बायोकेमिकल की बात करें, वो इंटरमीडिएट कन्वर्शन ऑफ एनर्जी को रेस्ट्रिक्ट करता है फ्यूल सेल, और ये डायरेक्टली बायोमास को कन्वर्ट कर देता है आपका इलेक्ट्रिसिटी में। तो
तो ये 3 मेथड के तहत हम इसका एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसका जो स्ट्रॉ है, इसको हम कुछ मटेरियल भी बना सकते हैं इससे, जैसे कि हमारा कोई कार्डबोर्ड हो गया, या फिर डैशबोर्ड के लिए फॉल्स मटेरियल हो गया, या कोई कंपोजिट मटेरियल हो गया। तो ये भी चीज़ें हम इन स्ट्रॉस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ये था इसका बेसिक एप्लीकेशंस। जो पहला एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था वो है फर्टिलाइज़र। दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कन्वर्शन के लिए हम देख रहे हैं 3 मेथड्स हमने जाना। और चौथा जो एप्लीकेशन है, इसका हम कंपोजिट मटेरियल बना सकते हैं, जिससे कि हमारा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो हम डिस्कवर कर सकें इन वीट स्ट्रॉ से। और हमारे जो फार्मर हैं उनका इनकम भी बढ़ सकता है अगर हम इन वेस्ट मटेरियल को जो हम लोग आज तक वेस्ट समझते थे, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए। इंडिपेंडेंट किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए, जैसे हमारे मोदी जी का सपना है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, तो हमें सबसे पहले देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे विलेज को आत्मनिर्भर बनानी होगी। और जिसके तहत जो ये प्रोसेस है वीट स्ट्रॉ या राइस स्ट्रॉ या एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज़ करने का, उसे हमें डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में यूज़ करना होगा। अब डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में मतलब हर एक विलेज को इतना यूज़ और इसकी यूटिलिटी को खुद से डेवलप करनी होगी, तभी जाके हमारा राष्ट्र एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। तो बस आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अदर तत्वों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।